हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। मैं हूँ आपकी प्रिया मैम और आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 चैप्टर नंबर 2 कंपोनेंट्स ऑफ फूड। बेटा लास्ट टाइम हमने वाटर के बारे में वाटर तक डिस्कस कर लिया था कि वाटर क्या होते हैं, इसके अलावा डिफरेंट कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ा था। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ कंपोनेंट्स ऑफ फूड में बैलेंस डाइट। अब बैलेंस डाइट क्या होता है इसके बारे में हम देखेंगे। बैलेंस डाइट को हम लोग हिंदी में कहते हैं संतुलित आहार। क्या कहते हैं? संतुलित आहार। ओके, तो ये है संतुलित आहार। और संतुलित आहार या बैलेंस डाइट क्या होता है? जनरली देखिए क्या लिखा है, अ डाइट दैट कंटेन्स ऑल द न्यूट्रिएंट वाटर एंड रफेज इन प्रॉपर प्रोपोर्शन। यानी कोई भी फूड है जो आप खाते हो उस फूड में आपके सारे कंपोनेंट्स जो है वो प्रेजेंट होने चाहिए, ठीक है ना। यानी अगर आप डिनर कर रहे हो, लंच कर रहे हो या ब्रेकफास्ट कर रहे हो तो उन सभी में आपके थोड़े थोड़े अमाउंट में ये सारे न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होने चाहिए, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन्स हो गए, विटामिन्स हो गए, मिनरल्स हो गया, वाटर हो गया। तो इट शुड बी प्रेजेंट इन आवर डाइट। तो ये ज़रूरी होता है हमारे डाइट में, और जब हमारे डाइट में ये सारे कंपोनेंट्स प्रेजेंट रहते हैं तो इसी टाइप के डाइट को यानी फूड को हम क्या कहते हैं? बैलेंस डाइट कहते हैं। नाउ व्हाई बैलेंस डाइट इज़ इम्पॉर्टेंट? बैलेंस डाइट क्यों ज़रूरी है? बैलेंस डाइट जो होता है हमारे बॉडी की प्रॉपर ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी है। यानी हमारे शरीर के वृद्धि और विकास के लिए हमारे बॉडी में सारे ऑर्गन्स प्रॉपर फंक्शन करें, अच्छे से ग्रो करें, इसके लिए बैलेंस डाइट जो होता है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। क्लियर हो गया बच्चों? नेक्स्ट जो है दैट इज़ ओबेसिटी। ओबेसिटी क्या होती है बेटा? ओबेसिटी को हिंदी में हम लोग कहते हैं मोटापा। क्या कहते हैं? मोटापा। तो ओबेसिटी क्या होता है? इट इज़ अ कंडीशन इन विच द पर्सन गेन्स अ लॉट ऑफ वेट। ये एक ऐसा कंडीशन होता है जिसमें एक पर्सन जो है वो बहुत ही ज़्यादा वेट गेन कर लेता है, वज़न बढ़ा लेता है, और जब वो बहुत ही ज़्यादा मोटा दिखता है तो उस कंडीशन को हम लोग क्या कहते हैं? मोटापा यानी ओबेसिटी। अब मोटापा का कारण क्या होता है? कारण यही होता है ओवर ईटिंग यानी ज़्यादा खाना खाना, ठीक है ना। तो जब आप ज़्यादा भोजन खाते हैं, एक्सेस में खाते हैं, हद से ज़्यादा, रिक्वायरमेंट से ज़्यादा खाते हैं, तो वो जो एक्सेस ईटिंग होती है, एक्सेस फूड खाना जो होता है दैट लीड्स टू ओबेसिटी। इसी तरीके से हम बाहर का जंक फूड खाते हैं, जैसे कि चाउमीन, पिज़्ज़ा, नूडल्स, बर्गर, ये सारे जो होते हैं जो आप बाहर से खाते हैं ये भी जंक फूड होते हैं, इन्हीं को जंक फूड कहते हैं। और इन जंक फूड से भी आप ओबेसिटी जो होती है उसकी प्रॉब्लम देखने को मिलती है। साथ ही साथ बैड लाइफस्टाइल। बैड लाइफस्टाइल का मतलब क्या होता है? कोई प्रॉपर टाइम टेबल नहीं होना, नो एक्सरसाइज, नो रूल्स टू फॉलो। कोई भी आप रूल फॉलो नहीं कर रहे हो, कोई टाइम टेबल नहीं है, कोई हेल्दी डाइट नहीं है, कभी भी कुछ भी खा लेना। तो ये सारी जो बैड लाइफस्टाइल होता है उससे भी मोटापा जो है वो बढ़ता है, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स? अब हम नेक्स्ट जो है देख लेते हैं। ओबेसिटी के बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़ अंडर न्यूट्रिशन एंड माल न्यूट्रिशन। क्या होता है? अंडर न्यूट्रिशन एक कंडीशन होता है जिसमें हम अपने रिक्वायरमेंट से कम खाना खाते हैं, ठीक है ना, लोअर खाते हैं, लोअर इनटेक होता है, जितनी हमारी बॉडी को चाहिए उतना नहीं होता है, दैट इज़ नोन एज अंडर न्यूट्रिशन। और माल न्यूट्रिशन क्या होता है? जब हमारे डाइट में इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाती है तो उससे जो कंडीशन अराइज होता है उसको हम क्या कहते हैं? माल न्यूट्रिशन कहते हैं। क्लियर हो गया? नेक्स्ट जो हमारा टर्म है दैट इज़ डेफिशिएंसी डिजीजेस। नेक्स्ट जो हमारा टर्म है दैट इज़ डेफिशिएंसी डिजीजेस। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय डेफिशिएंसी डिजीज़? डेफिशिएंसी डिजीज़ क्या होता है भाई? वो डिजीज़ कॉज ड्यू टू लैक ऑफ सम nutrients in our diet, that is called कहते हैं डेफिशिएंसी डिजीज़ कहते हैं। क्लियर हो गया डेफिशिएंसी डिजीज़ क्या होता है? अब डेफिशिएंसी डिजीज़ जो होते हैं वो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ होते हैं, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए।
नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ क्या होते हैं? नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ वो डिज़ीज़ होता है जो फैलता नहीं है, यानी जो बीमारी एक पर्सन से दूसरे पर्सन नहीं फैलती है, दूसरे पर्सन में नहीं फैलती है, उस बीमारी को हम लोग क्या कहते हैं? नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़। साथ ही साथ डेफिशिएंसी डिजीज़ को आप न्यूट्रिशनल डिसऑर्डर भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? न्यूट्रिशनल डिसऑर्डर। क्लियर हो गया इतने नाउ। अब जो डेफिशिएंसी डिजीज़ है उसके 2 एग्जाम्पल दिए हुए हैं। डेफिशिएंसी डिजीज़ के हम देख लेते हैं 2 एग्जाम्पल मेन है यहाँ पे जो आपकी बुक में कंसीडर किया गया है। 2 एग्जाम्पल है। सबसे पहला एग्जाम्पल है, एक तो है क्वाशियरकर। क्लियर। अगला पहला एग्जाम्पल क्या है? क्वाशियरकर। और दूसरा एग्जाम्पल क्या है? मेरिस्मस। दूसरा एग्जाम्पल क्या है? मेरिस्मस। तो क्वाशियरकर और मेरिस्मस एक टाइप के डिजीज़ होते हैं। दोनों ही जो बीमारी है वो किसकी डेफिशिएंसी से होता है? डेफिशिएंसी ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन। ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन इन आवर डाइट। प्रोटीन की डेफिशिएंसी के कारण मेरिस्मस भी होता है और इसी की डेफिशिएंसी के कारण क्वाशियरकर भी होता है। ठीक है। तो मेरिस्मस जो होता है वो जनरली अगर हम बात करें तो प्रोटीन के वजह से भी होता है, और आप इसमें कह सकते हो प्लस कार्बोहाइड्रेट भी रिस्पॉन्सिबल होता है। कार्बोहाइड्रेट की और प्रोटीन दोनों की कमी से क्या होता है? मेरिस्मस होता है। इस बीमारी में क्या होता है? इसमें जो जनरली जो बच्चे होते हैं वो कितने साल की उम्र के 1 से लेके 5 इयर्स तक के जो बच्चे होते हैं वो ज़्यादा अफेक्ट होते हैं क्वाशियरकर बीमारी से। इनमें जनरली क्या होता है? स्टंटेड ग्रोथ होता है, यानी उनकी जो ग्रोथ होती है वो क्या हो जाती है? रुक जाती है। बच्चा जो है उसकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट नहीं होती है। थिन लिम्स होते हैं, यानी उनके पैर जो होते हैं वो क्या होते हैं? थिन लिम्स होते हैं। उनके जो पैर होते हैं वो क्या होते हैं? पतले होते हैं। क्लियर। इसके अलावा स्केली एंड ड्राई स्किन होता है। स्केली एंड ड्राई स्किन। स्केली एंड ड्राई स्किन का मतलब उनका जो स्किन होता है, चेहरा होता है, सूखा होता है एकदम। स्केल्स, लाइनें, धारियाँ नज़र आती है। इसी प्रकार से बेली जो होता है निकला हुआ होता है। बेली जो होता है वो क्या होता है? निकला होता है। प्रोट्रूडिंग बेली। प्रोट्रूडिंग बेली, यानी बेली जो है वो बाहर की तरफ ज़्यादा निकली होती है। तो ये जो है कुछ सिम्टम्स जो है देखने को मिलते हैं क्वाशियरकर डिज़ीज़ में। इसी प्रकार से अगर हम मेरिस्मस डिज़ीज़ की बात करें तो मेरिस्मस डिज़ीज़ के जो बच्चे होते हैं ये भी जनरली 1 साल के बच्चों को क्या करता है? अफेक्ट करता है। 1 ईयर्स तक के बच्चों को इनके जो सिम्टम्स होते हैं वो जनरली क्या होता है? सनकन आइज़। सनकन आइज़ का मतलब क्या होता है? आँख जो होती है वो अंदर की तरफ क्या होती है? धसी हुई होती है। इसी तरीके से ड्राई स्किन होता है। इनका भी जो स्किन होता है वो क्या हो जाता है? ड्राई होता है। और लेग्स जो होते हैं थिन होते हैं। क्लियर। इनके भी जो लेग्स होते हैं वो क्या होते हैं? थिन होते हैं। तो ये कुछ कॉमन इनके सिम्टम्स हैं वो देखने को मिलते हैं मेरिस्मस में एंड क्वाशियरकर में। इसके अलावा भी और बहुत सारी डेफिशिएंसी डिजीज़ होते हैं जो न्यूट्रिएंट्स की कमी के कारण होते हैं। नाइट ब्लाइंडनेस हो गया, विटामिन ए की कमी से नाइट ब्लाइंडनेस में जनरली रात होने पे, अंधेरा होने पे, यानी कम रोशनी पे हमें दिखाई नहीं देता। बेरी जो होता है इसमें जनरली क्या होता है? बेरी में हमारे मसल्स वीक हो जाते हैं, हमारा वेट जो है वो भी वीक हो जाता है। इसी तरीके से स्कर्वी में क्या होता है? हमारे गम्स में ब्लीडिंग आती है। क्लियर। ब्लीडिंग यानी खून निकलता है हमारे मसूड़ों से। रिकेट्स की बात करें तो रिकेट्स बीमारी से जो है हमारे बोन्स जो हैं वो डेवलप नहीं होते, बेंड हो जाते हैं। ठीक है। बेंडिंग ऑफ बोन्स होता है, तो ये चीज़ रिकेट्स में देखने को मिलती है। एनीमिया में क्या होता है? कम लगती है, थकावट होती है, इस तरीके के प्रॉब्लम्स देखने को मिलते हैं। गोइटर में हमारा जो थायराइड ग्लैंड होता है वो एनलार्ज हो जाता है। हमारा थायराइड ग्लैंड क्या हो जाता है? एनलार्ज हो जाता है, बड़ा हो जाता है, बाहर निकल जाता है। इसी तरीके से आपको बता दिया कि जनरली हमारे टूथ एंड बोन्स जो होते हैं वो वीक हो जाते हैं कैल्शियम की कमी से, और रिकेट्स की वजह से भी हमारे बोन्स जो होते हैं वो क्या होते हैं? अफेक्ट होते हैं। तो ये सारी डेफिशिएंसी डिजीज़ है जो देखने को हमारी बॉडी में मिलती हैं अगर ये सारी चीज़ें हमारे डाइट में क्या रहेंगी? कम रहेंगी। आई होप आपको ये चैप्टर क्लियर हो गया होगा। और यहाँ पे जो हमारा चैप्टर नंबर 2 है कंपोनेंट्स ऑफ फूड, ये क्या हो जाता है?
कंप्लीट हो जाता है। क्लियर?